अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखना स्टार्ट किया था और 1601 में कंप्लीट हुआ। बेसिकली ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी एक ऐसा प्ले होता है जिसकी सैड एंडिंग होती है, यानी कि गमगीन इख्ताम होता है, उसमें गम के अंसर पाए जाते हैं। अगर टाइटल की बात करें तो हैमलेट इज़ अ टेल ऑफ मॉर्निंग, मैडनेस एंड रिवेंज। हैमलेट एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको गम, पागलपन और इंतकाम की आग नज़र आएगी। The play's title refers to its central character Prince Hamlet of Denmark and to his murdered father किंग हैमलेट। प्ले का जो टाइटल है ये इसके बेसिकली सेंट्रल, इसके जो मरकज़ी किरदार जो प्रिंस हैमलेट है डेनमार्क का, उसकी तरफ रेफ़र करता है और उसके साथ साथ उसके मरहूम बाप जिसको क्लॉडियस ने कत्ल किया था। और इस प्ले में बेसिकली आपको किंग हैमलेट का रिवेंज जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरह उसके बेटे प्रिंस हैमलेट ने उसका रिवेंज लिया और आखिर में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स की तरफ, फिर हम इस तरह कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मेन कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास प्रिंस हैमलेट, जो कि लेट किंग हैमलेट ऑफ डेनमार्क का बेटा है। गर्ट्रूड उसकी मदर का नाम है। ये लेट किंग हैमलेट की विडो यानी कि उसकी बीवी, जिसने अभी अभी रिसेंटली क्लॉडियस से शादी कर ली है। क्लॉडियस जो है लेट किंग हैमलेट का भाई है, जिसने अपने भाई को कत्ल किया था। उसके कान में जहर डाल के अपने भाई किंग हैमलेट को उसने कत्ल किया और साथ ही उसने गर्ट्रूड से यानी कि अपनी भाभी से उसने शादी कर ली। अभी उसको 2 मंथ भी नहीं हुए थे उनकी डेथ को, तो उसने फ़ौरन शादी कर ली। हैमलेट बेसिकली जर्मनी पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो उसको जैसे ही अपने वालिद के कत्ल की ख़बर मिली तो वो वापस आ जाता है डेनमार्क में, यानी कि अपना जो उनका किला था एल्सिनोर कैसल जहाँ पे वो रहते थे वहाँ वापस आ जाता है अपने बाप के गम में और उसकी फ्यूनरल में पार्टिसिपेशन करने के लिए अपने घर वापस आ जाता है। तो गाइस और कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसका नाम ओफेलिया है। ओफेलिया जो है वो डॉटर है पोलोनियस की। पोलोनियस चीफ काउंसलर हैं किंग के, यानी कि जो किंग क्लॉडियस है उसका एक चीफ काउंसलर है जिसका नाम पोलोनियस है। पोलोनियस का एक बेटा भी है जिसका नाम लेयर्टिस है, जो फ्रांस चला जाता है, फिर बाद में वापस आ जाता है। हैमलेट और ओफेलिया दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। होरेशियो फ्रेंड है हैमलेट का। उसके साथ एक और कैरेक्टर है हमारे पास घोस्ट, जो कि किंग हैमलेट का घोस्ट है, यानी कि किंग हैमलेट की रूह रात के वक्त एल्सिनोर कैसल में वापस आती है और वहाँ पे वो मंडला रही होती है। उसके साथ साथ रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न, ये 2 कैरेक्टर हैं, ये बेसिकली उस दरबार में होते हैं और ये हैमलेट के दोस्त भी हैं। गाइस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेट एट नाइट डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल के सिक्योरिटी गार्ड्स की मुलाकात हैमलेट के स्कूल फ्रेंड होरेशियो से हुई। गार्ड होरेशियो को एक घोस्ट का बताते हैं जो उसके मुताबिक प्रिंस हैमलेट के वालिद, जो डेनमार्क के बादशाह थे और हाल ही में उनका कत्ल हुआ था, उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी उस घोस्ट की। वो घोस्ट उस वक्त दोबारा नज़र आते हैं। गार्ड्स और होरेशियो उसको देख के ये फ़ैसला करते हैं कि हैमलेट को इसके बारे में हम बताते हैं। हैमलेट के चचा क्लॉडियस ने मरहूम बादशाह की बीवी और हैमलेट की मां से शादी की और डेनमार्क का नया किंग बन गया। हालांकि तख्त का हकीकी बादशाह जो था वो प्रिंस हैमलेट को होना चाहिए था। हैमलेट अपने मरहूम बादशाह के सोग और गम में मुब्तला है और अपनी मां की लॉयल्टी पर जो है वो शक करता है और उस पर अफसोस का इजहार करता है कि मां ने उसके बाप को धोखा दिया है, और वो समझता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये भी उसके कत्ल में मुलव्वस हो। जब हैमलेट ने होरेशियो से घोस्ट के बारे में सुना तो वो ख़ुद देखना चाहता था और उसी एक्ट में पोलोनियस अपने बेटे लेयर्टिस को अलविदा कहता है, जो फ्रांस की तरफ जा रहा होता है।
और साथ ही लेआर्टीज अपनी बहन ओफिलिया को भी वार्न करता है कि वो हैमलेट से दूर रहे और उसको तंबीह करता है कि वो ज़्यादातर तवज्जो अपने आप पर ही दे। घोस्ट हैमलेट के सामने ज़ाहिर होता है और ये दावा करता है कि ये उसके वालिद का घोस्ट है। वो हैमलेट को बताता है कि किस तरह क्लॉडियस, जो अभी मौजूदा बादशाह है डेनमार्क का और हैमलेट का चचा, उसने उसको कत्ल करवा दिया है। हैमलेट अपने बाप के कत्ल का बदला लेने का वादा करता है और मैडनेस की एक्टिंग शुरू कर देता है ताकि वो हकीकत जान सके कि इसके पसे पर्दा लोग कौन कौन हैं। हैमलेट अपने प्लान के मुताबिक अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करता है और हत्ता कि ओफिलिया को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है ताकि किसी को शक ना पड़े कि ये ओफिलिया के साथ तो ठीक है, बाकी लोगों के साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है ताकि वो हकीकत को जान सके कि किसने कत्ल करवाया। क्लॉडियस और पोलोनियस भी हैमलेट पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आखिरकार हैमलेट के इस अचानक रवैये की तब्दीली की वजह क्या है, लेकिन वो जान नहीं सकते कि हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये काम क्लॉडियस ने रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न को ये काम सौंप दिया, जो हैमलेट के फ्रेंड्स थे, कि हैमलेट के बारे में जान सकें कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। तो गाइस, उस हकीकत को जानने के लिए हैमलेट एक माउस ट्रैप सेट करता है। हैमलेट को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सफ़र करने वाले एक्टर्स जो है, जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, उनकी आमद हुई है और उनके बारे में हैमलेट बहुत अच्छी तरह से जानता है। हैमलेट ने एक ड्रामा लिखा जिसमें वो मर्डर ऑफ गुजेंगो को दिखाता है और उसमें ऐसा सीन दिखाता है, ऐसे मनाजर दिखाता है जिस तरह हैमलेट किंग को कत्ल किया गया था। रिहर्सल के दौरान हूबहू वही मनाजर हैमलेट और अदाकार मलका और बादशाह के सामने पेश करते हैं। जब वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हैमलेट क्लॉडियस को करीब से देखता है और उसने अपनी कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको जज कर रहा होता है क्लॉडियस को। इस ड्रामे की वजह से क्लॉडियस को उकसाया जाता है और वो गुस्से में आ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तो क्लॉडियस जो है वो फौरी तौर पर हैमलेट को कहीं भेजने का इरादा करता है। हैमलेट को उसकी परेशान माँ गर्ट्रूड ने बुलाया और वो देखता है कि क्लॉडियस इबादत कर रहा है। जब वो हैमलेट अपनी माँ की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि क्लॉडियस इबादत कर रहा है। तो यहाँ पर हैमलेट के पास बहुत ही अच्छा चांस, अच्छा मौका था उसको मारने का, लेकिन वो ये सोचकर नहीं मारता कि अगर मैं इसको इबादत के दौरान कत्ल करता हूँ तो ये जहन्नुम की बजाय सीधा जन्नत में जाएगा। तो इस वजह से वो अपने आप को रोक लेता है। अच्छा, जब हैमलेट अपनी माँ के कमरे की तरफ जा रहा होता है तो पोलोनियस एहतियात के तौर पर गर्ट्रूड के कमरे में पर्दे के पीछे छुप जाता है ताकि वो, अगर हैमलेट कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से गर्ट्रूड को नुकसान पहुँचे तो पोलोनियस सोचता है कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। लेकिन जैसे ही वो पहुँचता है, वो एक दूसरे से तल्ख कलामी यानी कि एक दूसरे को डांट डपट कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, तो पर्दे के पीछे थोड़ी सी हरकत सी महसूस होती है। तो हैमलेट ये समझता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है, तो वो पर्दे पर वार करता है, अपनी तलवार से कारी ज़र्ब लगाता है, जिसकी वजह से पर्दे के पीछे जो बंदा मौजूद होता है उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि पर्दे के पीछे पोलोनियस मौजूद होता है तो वो उसको अपने तलवार के वार से मार डालता है। हैमलेट के वालिद का भूत यहाँ पे दोबारा नमूदार होता है और वो कहता है कि बदला लेने में देर न करे और अपनी माँ को भी नाराज़ न करे, अपनी माँ को तंग न करे। यहाँ पे क्लॉडियस एक और चाल चलता है, हैमलेट को इंग्लैंड की तरफ भेजता है दो उसके दोस्तों रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न के साथ, और उनको एक ख़त दिया जाता है जिस इंग्लैंड के बादशाह के नाम ये ख़त होता है, जिसमें लिखा जाता है कि हैमलेट को कत्ल कर दे। लेकिन हैमलेट को इस साजिश का पता चल जाता है और वो उस ख़त में अपने दोनों दोस्तों रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न के नाम लिख देता है और बड़ी मुश्किल से हैमलेट अपनी जान बचा के वापस आ जाता है। और उसी एक्ट में ओफिलिया अपने बाप के गम में मुब्तला होकर वो अपने आप को किसी नदी में डुबो देती है और अपनी जान दे देती है। लास्ट एक्ट में जब वो डेनमार्क वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में हैमलेट होरेशियो से एक कब्रिस्तान में मिलता है और एक कब्र खोदने वाले के साथ, और वो वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के इम्कान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ओफिलिया का जनाजा भी उसी कब्रिस्तान में आ पहुँचा। क्या किस्मत थी यहाँ पे उनकी।
हैमलेट का मुकाबला ओफेलिया के भाई लेआर्टिस से एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया जाता है। लेआर्टिस को उस कोर्ट में, उस दरबार में, यानी कि डेनमार्क के कोर्ट में अपने वालिद की जगह पे जॉब मिल जाती है। हैमलेट और लेआर्टिस के दरमियान एक लड़ाई का एहतमाम करवाया जाता है, जो क्लॉडियस जो है वो सोची समझी साजिश के तहत करवाता है। और इस मैच के दौरान क्लॉडियस ने हैमलेट को मारने के लिए लेआर्टिस के साथ मिलकर साजिश की। उनका मंसूबा है कि हैमलेट या तो जहर आलूद तलवार से मरेगा या जहरीली शराब से। मंसूबा उस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब गर्टरूड जाने अनजाने जहर आलूद शराब का कप पीती है और मर जाती है। उसके बाद लेआर्टिस और हैमलेट दोनों जहरीली तलवार से ज़ख्मी हो जाते हैं। लेआर्टिस की भी मौत हो जाती है और वहाँ पर हैमलेट की भी। जब वो अपनी मौत के करीब थे तो क्लॉडियस को भी हैमलेट उसी तलवार से एक कारी ज़र्ब लगाता है, जिसकी वजह से क्लॉडियस भी मर जाता है। और यहाँ पर सिर्फ हैमलेट का एक दोस्त होरेशियो बच जाता है, जिसको हैमलेट ये तंबीह करता है कि फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे के किंग हैं, जब वो पोलिश की जंग से वापस आए तो उसको डेनमार्क का किंग बना दिया जाए। तो यहाँ पे गाइस इसका इख्ताम हो जाता है। और आई होप कि आपको ये स्टोरी ये शॉर्ट वे में पसंद आएगी और आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।